बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो आपके कोर्स एक्सपोजिटरी राइटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन सेंस कि इस पे मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। एक्सपोजिटरी राइटिंग जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है, जनरल इन नेचर है। इसके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, एवरी सेक्टर इसमें फॉल करता है। तमाम सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं और ये शायद पहली बार ये इंट्रोड्यूस भी करवाया गया हमारे यहाँ कोर्स में। तो इसलिए पहले तो ये मैंने कोशिश की कि आपके लिए टॉपिक वाइज अलग अलग इस पे वीडियो लेक्चर्स तैयार कर सकूँ, वो मैंने अपलोड किए। अब कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन वीडियो ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये इनके तमाम जो आंसर्स हैं वो ऑलरेडी उन तमाम वीडियोस के अंदर मौजूद हैं जो मैं ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम सिर्फ इन क्वेश्चंस को ब्रीफली डिस्कस करके बस चलते जाएंगे, ताकि आंसर्स के लिए आप उन वीडियोस को और उन वीडियोस में दी हुई आउटलाइन को फोकस कीजिएगा। उसी आउटलाइन को फोकस कीजिए, उसी को एक्सपैंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके आंसर्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम अपने मैं इसको एक ब्रॉडर जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक लेके चल रहा हूँ। सेल्फ रिफ्लेक्शन या ऐसे राइटिंग में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेल स्ट्रक्चर्ड essay and how can writers ensure logical flow and coherence between the introduction, body, paragraphs and conclusion to effectively convey the argument or analysis. Second question, again the first part में से self reflection में से, how can students and professionals improve their thesis statement development to ensure that it is clear, specific and arguable, and what impact does a strong thesis have on the overall effectiveness of an essay? Question number 3 है, what are the key differences between various types of essays such as argumentative, analytical, descriptive and narrative essays, and how should writers adopt their tone, structure and evidence based on the essay type? अब ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं, ये एसे की टाइप्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स दी गई हैं। टाइप्स का आपने उनके सेलिएंट फीचर्स पढ़ लेने हैं। टाइप्स के अगर आपको क्लियर होंगी तो फिर आप इसके एसे के स्ट्रक्चर पे जाएंगे जो कि ऑलरेडी उन वीडियोस में भी दिया गया है। इसकी जो आउटलाइन है वो उस आउटलाइन को फॉलो कीजिएगा। तो ये जो तीनों एसेज हैं ये आपकी प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ और एसे राइटिंग पे हैं, जिस पे ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर हम पर्सनलाइज लर्निंग पे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 है, ओवरऑल हाउ डज पर्सनलाइज लर्निंग इम्पैक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, एंड व्हाट स्ट्रेटजीज कैन एजुकेटर्स इम्प्लीमेंट टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स रिमेन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द पर्सनलाइज लर्निंग जर्नीज। पर्सनलाइज लर्निंग जो है वो कैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है, नंबर 1 इस क्वेश्चन का हिस्सा। दूसरा, स्ट्रेटजीज कि लर्निंग प्रोसेस को कैसे स्पीड अप किया जा सकता है, ये पहला क्वेश्चन है। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 ये इसी इस सीरीज़ का सेकंड इज़, इन व्हाट वेज कैन पर्सनलाइज लर्निंग एड्रेस द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स। इसमें लर्निंग स्टाइल्स आ जाएंगे, पेसेस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स, इन व्हाट चैलेंजेस डू एजुकेटर्स फेस इन इम्प्लीमेंटिंग सच एन अप्रोच इन ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग्स। इसमें आपके पास स्ट्रेटजीज आ जाएंगी, लर्निंग स्टाइल्स आ जाएंगे और चैलेंजेस आ जाएंगे कि कौन से चैलेंजेस स्टूडेंट्स जो है वो फेस करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द potential drawbacks of personalized learning in terms of student socialization, teamwork and collaborative learning experiences, and how can these challenges be mitigated to create a balanced educational environment? यहाँ पर उसकी weaknesses आएंगी, drawbacks आएंगे कि हमारे पर्सनलाइज लर्निंग के अंदर ड्रॉबैक्स कौन से हैं कि जो कि स्टूडेंट की कोलैबोरेटिव लर्निंग में प्रॉब्लम करते हैं। सो ये 3 क्वेश्चंस आपके पर्सनलाइज लर्निंग के हैं। अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग पे जाएं, स्टूडेंट लेड मोटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग, what are the key psychological and cognitive processes that occur during brainstorming, and how can understanding these processes help individuals and teams improve their creative thinking and problem solving activities? Again इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, key psychological and cognitive processes. So brainstorming में process क्या यूज़ होगा, 1, secondly
ये कैसे हेल्प करता है इंडिविजुअल्स और टीम्स को अपनी क्रिएटिव थिंकिंग में। सो इसके दो हिस्से बना के आप आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट आर सम कॉमन बैरियर्स टू सक्सेसफुल ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये बैरियर्स आगे एक इंडिविजुअली और एज अ टीम वर्क में, सच एज कॉग्निटिव बायसेस, फियर ऑफ फेलियर और लैक ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस टू इनहांस इनोवेशन। कौन से बैरियर्स हैं और कौन से जो बैरियर्स हैं इनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, इन बैरियर्स पर कैसे ओवरकम किया जा सकता है। कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोजेक्ट में क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हाउ कैन आर राइटिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोजेक्ट बी डिजाइंड टू इफेक्टिवली फोस्टर inclusivity, ensuring that diverse voices, especially those from marginalized or underrepresented communities, are heard and valued in the storytelling process। यहाँ पर राइटिंग कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैसे हमारे जो डाइवर्स वॉइसेस और हमारी ख़ास तौर पे वो लोग जो अंडर रेटेड हैं, अंडर रिप्रेजेंटेड लोग हैं कम्युनिटी के अंदर, उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। हमारी राइटिंग प्रोजेक्ट्स कैसे अंडररेटेड मार्जिनलाइज्ड लोग या माइनॉरिटीज़ जैसे होते हैं तो उनको कैसे जो है वो उनके मसाइल को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट आर द की चैलेंजेस फेस्ड व्हेन ऑर्गेनाइजिंग अ राइटिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट एंड व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, सस्टेन्ड इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी। तो चैलेंजेस हमने देखने हैं और उनके लिए कैसी स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं। रिसर्च क्वेश्चंस में आ जाए जो कि इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च क्वेश्चन एंड हाउ डू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ रिसर्च स्टडी। इस पर एक पूरी वीडियो मौजूद है कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च क्वेश्चन की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उन कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटेल। Question number 12, how can researchers ensure that their research questions are specific, measurable, achievable, relevant and time bound? इसको in short research के माहिरीन SMART के वर्ड में एक सम अप करते हैं, abbreviation इन 5 जो आपके लेटर्स हैं। And what are some examples of well crafted and poorly formulated research questions? यहाँ पर उसके कुछ पैरामीटर्स हैं रिसर्च क्वेश्चंस के जो 5 दिए गए हैं। उसको मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। ये उसके पैरामीटर्स आ गए रिसर्च क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 13 में हाउ डू रिसर्चर्स रिफाइन ब्रॉड रिसर्च टॉपिक्स इनटू फोकस्ड प्रिसाइज रिसर्च क्वेश्चंस एंड व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड टू नैरो डाउन अ जनरल रिसर्च आइडिया इनटू अ वेल डिफाइंड इंक्वायरी। पहले तो ये कि टॉपिक्स और फिर टॉपिक को नैरो डाउन करना, इसमें दो चीज़ें आएंगी, टॉपिक लेना कैसे है और टॉपिक को नैरो डाउन कैसे करना है। अगर हम इंटरव्यू और सर्वे क्वेश्चंस पे आएँ तो व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू केयरफुली ड्राफ्ट इंटरव्यू एंड सर्वे क्वेश्चंस, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पुअरली फ्रेम्ड क्वेश्चंस ऑन डेटा करेक्शन एंड एनालिसिस। तो आप ये क्यों ज़रूरी है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंटरव्यू एंड सर्वे क्वेश्चंस की सिग्निफिकेंस क्या है और ये कैसे असरअंदाज होता है डेटा कलेक्शन और उसके एनालिसिस पे। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरव्यूज एंड सर्वेज। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर में। हाउ डज द चॉइस ऑफ क्वेश्चन टाइप इन्फ्लुएंस द क्वालिटी एंड डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्सेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर लीडिंग क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू और सर्वे। कौन से लीडिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये टाइप्स आ जाएंगी इसमें क्वेश्चंस की। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड डिस्कस हाउ दे कैन अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज। यहाँ पर क्वेश्चंस कौन से होंगे और उनकी रिलायबिलिटी क्या होगी। इसी तरह हम आगे अपने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलें जो हमारे इस कोर्स का है, दैट इज़ ओरल प्रेजेंटेशन। तो ओरल प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन, हाउ कैन स्पीकर्स बैलेंस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज टोन, बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट टू मैक्सिमाइज ऑडियंस एंगेजमेंट। तो ये की एलिमेंट्स आ जाएंगे और इसमें दोनों तरह की कम्युनिकेशन आ जाएगी, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और ये कैसे इफेक्टिव हो सकता है, की एलिमेंट्स प्लस इसकी इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ कैन इंडिविजुअल्स ओवरकम कॉमन चैलेंजेस इन ओरल प्रेजेंटेशंस। यहाँ पर वो स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी। स्ट्रैटेजीज किसके लिए, सच एज स्टेज फ्राइट्स, नर्वसनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इन व्हाट साइकोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल टेक्निक्स कैन हेल्प इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। पहले स्ट्रैटेजीज और कैसे
वो साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली आपको हेल्प कर सकती हैं स्ट्रैटेजीज। अगर हम आगे चलें, क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स में आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 19 है इस सीरीज़ का पहला। व्हाट रोल डू एनोटेशन समराइज। अच्छा, ये क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स में याद रखिएगा, इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, स्किमिंग, स्कैनिंग, कॉन्टेक्चुअलाइज वोकेबलरी एट्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जैसे अभी इस क्वेश्चन में भी हैं। ये जैसे एक टेक्निक है एनोटेशन, समराइजेशन, नोट टेकिंग, प्लेन स्ट्रेंथनिंग क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स। हाउ कैन दीज टेक्निक्स बी अडेप्टेड फॉर different types of texts such as literary works, academic papers and news articles। तो इन स्किल्स की क्या सिग्निफिकेंस और ये कैसे यूज़ होंगी, ये इस क्वेश्चन में दो चीज़ें शामिल होंगी। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाए तो हाउ कैन क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स बी यूज टू एनालाइज एंड इवेलुएट परसुएसिव राइटिंग। अब जो हमारी क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स हैं वो हमारे परसुएसिव राइटिंग को कैसे एनालाइज और इवेलुएट कर सकती हैं, सच एज एडवर्टीजमेंट्स हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस हैं, ओपिनियन पीसेस, टू आइडेंटिफाई इमोशनल अपील्स, बायस एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिटिकल जो रीडिंग स्किल्स हैं वो कैसे एनालिसिस कर सकती हैं, इसमें उनकी जो यूजेज है वो आपने डिस्कस करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट, व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन 21, what is the connection between critical reading and critical thinking, and how does it developing strong reading skills contribute to better decision making, problem solving and intellectual independence in everyday life। critical thinking और critical reading का आपस का लिंक जो है ये डेवलप करना है, इस्टेब्लिश करना है, और रीडिंग स्किल्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस में क्या सिग्निफिकेंस है उसको आपने डिस्कस करना है। सो ये ओवरऑल 21 क्वेश्चंस मैंने बनाए, कुछ और भी बन सकते हैं, आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा। इन 21 क्वेश्चंस में इन तमाम के आंसर्स हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस जो वीडियोस उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आपको इनके आंसर्स चाहिए, कुछ ब्रीफली मैंने बता दिए। आंसर्स के लिए आप इसकी जो प्लेलिस्ट है एक्सपोजिटरी राइटिंग की, उस पर जाइएगा और आपको इन सब का हल जो है वो मिल जाएगा। इसके बारे में इवन देन अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।